इंडियन सिस्टम पुअर क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए कितना ज्यादा खराब है, कितना ज्यादा कैंसरस हो चुका है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। और एक बहुत ही ब्रांड न्यू स्कैम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि लाखों करोड़ रुपए निकाल सकता है विदाउट आपके पिन मांगे। ऐसे ही कुछ मेरे एक जानकार के साथ हुआ जो कि अभी रिसेंटली एक एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से अपने कुछ कैश निकालने गए हुए थे, और उन्होंने जब अपना बीओआई का कार्ड एटीएम मशीन में डाला तो वो कार्ड जो है मशीन के अंदर साइड में गिर गई। अभी जब अंदर साइड में गिर गई तो उसके बाद ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि किसी भी टेक्निकल इश्यू के दौरान आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हालांकि वो जो जानकार है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने उस नंबर पे कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद सामने से एक बंदे ने ये बोला कि आप एक काम करिए, आप मशीन के अंदर ही अपना पिन डाले, क्योंकि अगर पिन वो मांगता तो फिर शक हो जाता, फिर पिन नहीं देता, लेकिन मशीन के अंदर ही उन्होंने पिन डलवाया। पिन डालने के बाद एंटर किया तो कार्ड बाहर नहीं आया, जो कि नहीं आने वाला था। तो सामने वाले स्कैमर ने ये बोला कि आप एक काम करिए, आप कल सुबह 8 बजे तक आप वेट करें और आपके या तो घर पे कार्ड आ जाएगा या आप बैंक से जाके कार्ड ले सकते हैं। मेरे जानकार ने भी वही किया, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बैंक में बात कर ली है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो घर आ गए। रात में 9:17 पे, जो कि कार्ड उन्होंने 6 बजे डाला था, और अराउंड 3 घंटे 15 मिनट के बाद उनके अकाउंट से 45,000 रुपए की एक अमाउंट डेबिट हुआ, जो कि एक कल्याण ज्वेलर्स नाम के शॉप पे निकाला गया है पैसे। उसके बाद 10,000 की एक अमाउंट हुई, फिर 15,000 की एक, 5,000 की एक अमाउंट निकाली गई। उसके बाद 1,000 रुपए निकला, उसके बाद 100 रुपए निकले, उसके बाद फिर एक 5,000 कुछ रुपए निकले। तो ऑलमोस्ट इनके 64-65 थाउजेंड रुपीज के आसपास कट गए। अभी यहाँ पे स्कैम जो हुआ है उसे आप समझिए। स्कैम ये हुआ है कि वो जो एटीएम मशीन है, मशीन के अंदर जो पार्ट होता है जिसके अंदर आप कार्ड एंटर करते हैं और पिन डालते हैं, उसका एक प्लास्टिक केस बनता है जिसके अंदर क्या होता है कि वो उस पूरे मशीन के पार्ट पे वो जाके लग जाती है। और लगने के बाद क्या होता है कि आप जैसी मशीन में कार्ड डालोगे तो वो ऊपर से एक दूसरी मशीन लगी हुई है जो कि आपके कार्ड को खींच लेगी, एंड जो भी आप पिन डाल रहे हो उस पिन को कॉपी पेस्ट कर देगी। मतलब जो भी स्कैमर है वो उस पिन को देख पा रहा है क्योंकि उसमें कैमरा लगा हुआ है। जब आप वहां से निकल जाएंगे, जो कि मेरे जानकार ने भी किया, वो वहां से जब 1-1.5 घंटे के बाद निकले तो एटीएम का शटर बंद किया गया और उसके बाद उसको निकाला गया, कार्ड को, और जाके खरीदा गया जो भी सामान खरीदना था। अभी मेरा सवाल ये है कि पहली बात, एटीएम के अंदर एक गार्ड क्यों नहीं था? चलो गार्ड था तो दिन दहाड़े 8 बजे 9 बजे इतनी बिजी मार्केट में एटीएम बंद होता है, किसी को भी कुछ शक नहीं होता। एटीएम बंद होने के बाद कार्ड निकाला गया, और सिर्फ उसी इंसान का नहीं, 3-4 लोगों का और फंसा था, तो सबके कार्ड निकाले गए। निकालने के बाद क्या हुआ कि वो गया, शॉपिंग की, मजे किए, सारे के सारे जो भी गहने जेवर खरीदने थे गरीब आदमी के पैसे से उन्होंने खरीदा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, वो फिर उसके बाद एक लिमिट के बाद पेमेंट जब रुक गई, तो जब मेरे जानकारी में आई तो हमने क्या किया, हमने बैंक सीज करवा, डेबिट सीज करवा दिया और कार्ड सीज करवा दिया, ताकि और पैसे ना निकले। अब एज यूजुअल हम नॉर्मल सिस्टम की तरफ मुड़े और सिस्टम से कॉल किया। सबसे पहले हमने बैंक में कॉल किया, तो बैंक में कॉल करने के बाद पहले तो इनके 2 नंबर दिए हुए थे, दो दो में से एक नंबर लगा ही नहीं। एक नंबर लगा तो उन्होंने डेबिट कार्ड सीज किया, वो भी अराउंड 1.5 घंटे तक माथा पिच्ची करने के बाद। फिर उसके बाद अकाउंट सीज करवाया, वो भी ऑलमोस्ट 9:30 से हमें 12 बज गए थे जब ये दो काम हुए। उसके बाद जब हमने बैंक में बात की तो बैंक का कहना ये था कि आप एक काम करो, आप साइबर क्राइम में अपना एक एफआईआर लॉन्च करवाओ, और उसके बाद उस एफआईआर की कॉपी आप हमें दो, जो कि बैंक की तरफ से सही बात थी, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा लेकिन एफआईआर की लॉन्च कॉपी चाहिए हमें। ठीक। अब सबसे पहले हमने ये किया कि एक हेल्पलाइन नंबर है हरियाणा के अंदर, 1930, अगर मैं सही नंबर बता रहा हूँ तो, उसके ऊपर हमने कॉल किया, और कॉल करने के बाद हमने बात की। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरी जिससे बात हुई, उनकी बात करने का तरीका बहुत ही गलत था। अब मुझे नाम नहीं पता उनका क्या है, लेकिन बड़ौदा का किसी का भी है। ठीक है, ठीक है। कार्ड नंबर बोलो अपना। सर कार्ड नंबर तो, वो कार्ड तो अंदर ही फंस गया, कार्ड तो पता ही नहीं है। यार फिर बिना कार्ड नंबर के नहीं कंप्लेंट में कार्ड नंबर पता करो। ठीक है सर कार्ड नंबर पता कैसे होगा? वो बैंक वाले बता रहे हैं कि हम कार्ड नंबर नहीं बताएंगे, मेरा कार्ड फंस फिर चुका यार, है। फिर मैं कहाँ से बताऊँ भी आपको? ये बात है, सर ये तो आप अपने बैंक में कंफर्म करो इस चीज सर ये को। बैंक ठीक है वाले तो बोल रहे हैं कि कार्ड नंबर मैं बता ही नहीं सकता,
हमारे पास है ही नहीं। यहाँ तो देखो कंडीशन ही है, बिना कार्ड नंबर कंप्लेंट दर्ज नहीं होने की। आप सर तो मैं कहाँ जाऊँ आप बताओ? नॉर्मल पुलिस स्टेशन में नहीं कंप्लेन हो रहा, साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन नहीं हो रहा, बैंक वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे जो 80,000 रुपए गए मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं इसमें जब ऑप्शन नहीं है ही नहीं। सर तो ये ऑप्शन का मेरे को तो बैंक वाला भी ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, मेरे तो पैसे कटाकट कट रहे हैं, 70,000 रुपए कट चुके हैं अभी तक। ये तो आपको देखनी चाहिए थी सर पहले। सर मैं अगर मैं देखूंगा ये, आप मुझे ये बताओ, बैंक के एटीएम के अंदर गया हूँ मैं, एटीएम से पैसे निकालूंगा नहीं निकालूंगा? मैंने तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉल किया मैंने दिया है, मैंने एटीएम में डाला, एटीएम में फंस गई। एटीएम वगैरह में कोई गार्ड वगैरह नहीं था वहाँ कोई? सर कोई गार्ड नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था, कैमरा लगा हुआ है लेकिन। भाई देखो साफ है, स्पष्ट बात है, ये बिना कार्ड नंबर कंप्लेंट दर्ज नहीं होने क्यों? यहाँ प्रॉपर फुल की फुल डिजिट कार्ड के नंबर की राइट करनी पड़ती नहीं, मैं अकाउंट नंबर बता सकता हूँ, कस्टमर आईडी बता दूंगा, ट्रांजैक्शन नंबर बता दूंगा। कार्ड नंबर नहीं, कार्ड नंबर भाई। एटीएम सर कार्ड नंबर आएगा कहाँ से? तो फिर मैं कैसे करूँ कंप्लेन, मुझे ये बताओ। कार्ड अगर मेरे पास कार्ड होता ही, अब आप ऐसे बताओ, मेरी कार्ड कहीं गिर जाती, किसी ने मान लो कि उससे कर दिया होता पेमेंट, तो फिर मैं अगर आपको कॉल करता तो मैं कार्ड बताऊं कहाँ से, जब मेरे पास कार्ड है ही नहीं तो? भाई बिना कार्ड के ना होने कंप्लेंट। सर तो मैं क्या करूँ, अब मुझे बताओ। आपने पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होने का। बैंक में पता कर, बैंक में। बैंक वाले तो सीधा बोल रहे साइबर सिक्योरिटी में कॉल करो। तो साइबर सिक्योरिटी में उनको बोलो भी कंप्लेंट कैसे दर्ज करें, हम कैसे कर लें आप कंप्लेंट दर्ज? जब प्रॉपर डिटेल ही नहीं है आपके पास, बताओ कैसे कंप्लेंट दर्ज कर लें आपकी? चलो सर मैं करता हूँ इस पे भी कॉल, एक बार पूछ लेता हूँ ये भी। कोई बात ना, पूछ ले आप। ठीक है सर। अगर सामने से आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला बंदा बहुत परेशान है, उसके कई महीनों की मेहनत के पैसे निकल गए हैं अकाउंट से, तो आप एटलीस्ट उनसे इज्जत से बात कर सकते हैं, एटलीस्ट उनसे आराम से प्यार से बात कर सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, उन्होंने पूरी की पूरी गर्मी दिखाई, उन्होंने पूरा ये दिखाया कि ठीक है हमारे हाथ में पावर है, हमारी मर्जी ही चलेगी, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, ट्रांजैक्शन आईडी पहले तो डेबिट कार्ड का नंबर दो। अभी प्रॉब्लम ये था कि डेबिट कार्ड ही गुम हो गया है, और डेबिट कार्ड अगर गुम हो गया तो नंबर, और प्लस मैं नंबर दूं क्यों? सबसे बड़ी चीज कि मैं डेबिट कार्ड नंबर क्यों दूं जब मैं ट्रांजैक्शन आईडी दे रहा हूं? तो उसने बोला कि नहीं, आपको डेबिट कार्ड नंबर ही देना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, आप कल जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाना या साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवाना। अगले दिन जब सुबह हुई तो हम पहले तो बैंक गए, बैंक जाने के बाद एज यूजुअल उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए बोला। अब हम जहाँ पे थे वो गुड़गांव के एक साइड था जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट है, और जो साइबर थाना है वो गुड़गांव के दूसरे साइड है। तो हमने सिंपल तरीका लिया, हम सोचे कि चलो 1930 पे तो कुछ नहीं हो रहा है, हम सिंपली ये करते हैं कि एक बार अपने वेबसाइट से डाल देते हैं और वेबसाइट पे देखते हैं कि वेबसाइट से क्या होता है। एज यूजुअल वहां भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि .gov.in है, वहां पे लॉग इन आईडी ही नहीं बनी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हमारा टाइम जा रहा था, क्योंकि बैंक ने ये बोल दिया था कि 4 बजे से पहले पहले हमें चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे हो गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमने फिर क्या किया कि मरता क्या ना करता, भरी धूप में हम लोग चले गए दूसरे साइड गुड़गांव पुलिस स्टेशन थाने के अंदर, जो कि साइबर थाना है आपके सेक्टर 22 या 23 के अंदर। इसमें जाने के बाद हमने जब रिपोर्ट डलवाने के लिए अब हम पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन में पुलिस जो बैठी हुई है वो ये बोल रही है कि नहीं, आपको 1930 पे कॉल करके करना पड़ेगा कंप्लेन। 1930 पे कॉल करो तो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारी लाइन आई और वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अब जब मैंने पुलिस स्टेशन और 1930 दोनों की बात करवाई तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, वेबसाइट से करो, वेबसाइट पे लॉग इन ही नहीं हो रही। वेबसाइट पे जब लॉगिन नहीं हो रही थी तब मैंने 1930 पे, फिर उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक यूज हम करने लग गए कि भाई आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जा रहा हूँ आगे, और डीसीपी को या कमिश्नर को जहां पे भी हमें देना पड़े ये रिकॉर्डिंग देंगे हम कुछ भी करके, क्योंकि आप हमारी एफआईआर लिख नहीं रहे हो। उसके बाद उन्होंने आनंद फानन में एक एफआईआर लिखी और उसमें ट्रांजैक्शन आईडी मांगी, हमने ट्रांजैक्शन आईडी दी। तो उसके बाद सामने से जो आपके पीपल सर्वेंट है, जो कि जनसेवक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि ये ट्रांजैक्शन आईडी मुझे गलत लग रही है, ठीक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो हमारी कुछ वो नहीं होगी। मैंने बोला कि सर मुझे आप एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया दें कि ट्रांजैक्शन आईडी होती कैसी है, ताकि मैं, मेरे पास 2-3 अलग अलग नंबर है, मैं उससे आईडी आपको दूं कि कौन सा मुझे देना चाहिए, मुझे एक बार आप आइडिया तो दें। उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसे कैसे आइडिया दे दें, वो आप देख लो उसमें है, इसलिए मैंने बोला कि जाके आप बात करो। अगर मैं दोबारा जाता, जो कि मुझे अराउंड 22 किलोमीटर जाना पड़ता, तो फिर तो 4 बज चुके होते। तो हमने जो नंबर था वो दे दिया, ट्रांजैक्शन आईडी ही था हमारे अकॉर्डिंगली, लेकिन अब पुलिस के सामने एक नई चीज आ गई है कि नहीं भाई गलत है या कुछ भी है।
मेरा सवाल ये है कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर अराउंड पर ईयर का ऑलमोस्ट टैक्स में पे कर रहा हूँ, अराउंड ईयरली बेसिस पे मैं पे कर रहा हूँ। मुझे सरकारी हॉस्पिटल में कोई हेल्प नहीं मिलती, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मुझे साफ हवा नहीं मिल रही है, मुझे एयर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है जिसके ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्स लगा रखा है। मुझे अगर स्कूल्स में जाना है तो मैं सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता, मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। मुझे कॉलेजेस जाने हैं तो मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में जाने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे अगर पुलिस के पास जाना है तो पुलिस अराउंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रात के मैं 12 बजे से लेके अगले दिन के 3 बजे तक हमने ट्राई किया, जब जाके किसी तरीके से उन्होंने लिखा है, जब हमने ऊपर से प्रेशराइज किया है कि धमकी दिया है कि आगे हम जाएंगे, जब उन्होंने लिखा है। तो 15 घंटे की मेहनत के बाद एक एफआईआर लिखाने के लिए मैं क्या इतने पैसे दूं? मुझे इस देश में अगर कुछ मिलना है, ठीक है, मैं एज अ इंडियन सिटीजन बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इस देश को, मुझे अपनी मिट्टी बहुत पसंद है, लेकिन क्या मुझे मेरा देश प्यार कर रहा है? क्या मुझे सामने से कुछ भी प्रोवाइड हो रहा है? मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे मुझे 1% की भी कुछ हेल्प मिल रही हो तो फिर मुझे टैक्स पे करने में बहुत मजा आएगा। मुझे टैक्स पे करने में जब पसंद आएगा जब मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाके टूटे हुए स्ट्रेचर पे ना लेटना पड़े। मुझे अ, अगर मैं खाना लेने जा रहा हूँ तो मुझे थोड़े से सस्ते में अच्छा खाना मिल जाए, क्वालिटी का खाना मिल जाए। अगर मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ तो मुझे सरकारी स्कूल में एक अच्छी पढ़ाई मिल जाए। जब मैं रुपए आज के टाइम पे 30%, 35% क्या 50% ले ले, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर मुझे फ्री सेवा मिल रही है, अच्छी सेवा मिल रही है, तो वो मेरी प्राइवेट में जाए, उससे अच्छा मेरी सरकार ले ले मेरे से पैसे। इस इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। मेरा नाम है गौरव, ये है स्किल्स इंडिया। बाय बाय।